धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्ष्मण, मतलब धैर्य है, विद्या है, क्रोध न करना है, चोरी न करना है। इनमें कहीं क्या किसी एक पूजा पद्धति का नाम है? ना। किसी एक किताब का नाम है? ना। किसी एक कोई मैसेंजर ऑफ गॉड का नाम है? ना। और आपको एक और बता दो, ये मनुस्मृति में लिखी है धर्म की परिभाषा। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हां, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आता है जब आप कहते हैं जो मैंने कहा ये फाइनल है, इसके अलावा जो भी है वो उसको हिकारत की नजर से देखना है, तब समस्या आती है। इसलिए भारत में यदि सबको साथ में लेकर चलना है तो वो केवल हिंदू धर्म के भाव के साथ आप साथ लेकर चल सकते हैं। और इसीलिए जहां जहां हिंदू धर्म का प्रभाव खत्म होता चला गया, जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। आपने मनुस्मृति की चूंकि बात कर दी, तो सबसे ज्यादा अगर प्रतियां जलाने की तस्वीरें आई हैं तो वो मनुस्मृति की ही आई हैं। क्या कारण है? उसका कारण एक बहुत बड़ा कारण है। वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों से कहूंगा कि अगर कोई मुझे 1870 से पहले की कोई मनुस्मृति ला के दिखा दे तो अपने आप 1870 से पहले की अंग्रेजों के जमाने में छपी थी। जैसे आपको रामचरितमानस की 400 साल पुरानी प्रति मिलेगी, वेदों की जो प्रति है 2000 साल पुरानी मिलेगी, उसकी मिलेगी नहीं। और मैं कहना चाहूंगा कई बार बहुत सारी चीजों के बारे में, अब जैसे एक छोटी सी बात, हम सब एक वाक्य बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति में कहा गया यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये कहां लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है। ठीक है, मगर मजे की बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि 4 बीबी होनी चाहिए, जो कहते हैं ट्रिपल तलाक होना चाहिए, जो कहते हैं हलाला होना चाहिए, जो कहते हैं मेहरम होना चाहिए, मगर उसमें कोई खराबी नहीं है, और यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता में खराबी है, तो मुझे लगता है इस बारे में भी जरा ईमानदारी से विश्लेषण करने की जरूरत है। मैं आपसे अंतिम प्रश्न, सनातन की अगर विवेचना करने के लिए आज के युवाओं को आप समझाना चाहें तो सबसे सही पुस्तक, सबसे सही ज्ञान का स्रोत क्या हो सकता है? कि ये उन रिलीजन, पंथ या मजहब पे लागू होती जो एक पुस्तक पे भरोसा करते हैं। हमारे यहाँ तो इतना वर्सेटाइल और डाइवर्सिफाइड है, और हमारे यहाँ तो अलग अलग कैटेगरी, जैसे आप प्योर अगर एब्सोल्यूट इंटेलेक्ट तक पहुंच पाए तो वेद पढ़िए, फिर आपको लगे उसमें समस्या है तो उपनिषद पढ़ लीजिए, फिर उपनिषद में भी लगे कि अब वो भी बहुत जटिल है तो गीता पढ़ लीजिए, अब वो भी लगे जटिल है तो रामायण की कहानियां पढ़ लीजिए, वो भी लगे जटिल है तो पंचतंत्र की कहानियां पढ़ लीजिए। हमारे यहाँ हर प्रकार की चीज के लिए सब तरफ सब प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं, और यही वजह है कि इस बुरे दौर में, मैं एक और बात फाइनली कहना चाहूंगा, जिन लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में हमारे प्राचीन ग्रंथों में बेकार की बातें भरी हुई हैं, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जिसने कि एटम बम बनाया, उसने तो गीता के बारे में कोट